बाबा मुरली में बता रहे हैं कि वर्तमान समय विनाश का समय चल रहा है। चारों ओर आज देख रहे हैं ना, दुनिया में विनाश की ही बातें चल रही है। यूरोप में देखो, मिडिल ईस्ट में देखो, सब जगह थर्ड वर्ल्ड वॉर अपना कार्य कर रहा है। तो ऐसे टाइम में बाबा कहते हैं कि जो बाबा के प्रीत बुद्धि बच्चे हैं वो विजयंती बन जाते हैं। जो विपरीत बुद्धि है वो तो विनश्यंती होंगे ही होंगे। तो बाबा आया है प्रीत बुद्धि बच्चों के द्वारा नए विश्व की स्थापना करने के लिए। तभी तो बाबा को कहते ना, करन करावनहार। वो खुद भी करता है और बच्चों के द्वारा भी अपना कार्य करवाता है। तो आज बाबा कहते विनाश के टाइम में हमें कैसे रहना है इस दुनिया में। तो बाबा बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बाबा की मुरली है 12 दिसंबर की। बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, ये पढ़ाई जो बाप तुम्हें पढ़ाते हैं इसमें अथाह कमाई है। इसीलिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़ते रहो, लिंक कभी न टूटे। बाबा के साथ का जो हमारा लिंक है कभी न टूटे। आज का प्रश्न है, जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? जो विनाश काले विपरीत बुद्धि है उन्हें तुम्हारी किस बात पर हंसी आती है? हम अच्छी बात बताते वो हंसते हैं। स्वर्ग की बात करते तो हंसते हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं आज, तुम जब कहते हो कि अभी विनाश काल नजदीक है तो उन्हें हंसी आती है। सोचो बाबा ने जब मुरली चलाई थी तब तो विनाश की कोई बातें थी ही नहीं, लगता ही नहीं था कि विनाश होने वाला है। आज की दुनिया में लोग रियलाइज कर रहे हैं ना, उस समय की अलग बात थी। तुम जानते हो कि बाप यहाँ बैठे तो नहीं रहेंगे, बाप की ड्यूटी है पावन बनाना। कल भी बाबा ने बोला था ना, बाबा आते हैं अपनी फर्ज अदाई करने के लिए। तो बाबा की ड्यूटी है पावन बनाना। जब पावन बन जाएंगे तो ये दुनिया विनाश होगी, नई दुनिया आएगी। तो ये लड़ाई है ही विनाश के लिए। तुम देवता बनते हो तो इस कलयुगी छी सृष्टि पर फिर नहीं आ सकते। देवताओं को फिर नई दुनिया चाहिए ना, तो बाबा हमारे लिए नई दुनिया बना रहे हैं। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे समझते हैं। हम बहुत बेसमझ बन गए थे, और बनाया था किसने? हम तो समझदार थे, लेकिन बाबा कहते बेसमझ बना दिया इस माया रावण ने। ये भी बच्चे समझते हैं कि बाप को जरूर आना ही है, जब नई दुनिया स्थापन होनी है। त्रिमूर्ति का चित्र भी है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। क्योंकि बाबा है करन करावनहार। तो एक ही है जो करता भी है और तुम बच्चों से कराता भी है।
तो पहले किसका नाम आएगा? जो करता है, फिर जिस द्वारा वो कराते हैं। तो करन करावनहार कहा जाता ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना कराते। तो ये भी बच्चे जानते हैं कि हमारी जो नई दुनिया है, जो हम स्थापन कर रहे हैं, इसका नाम ही है बाबा। बहुत सिंपल नाम आज बताते, इसका नाम ही है देवी देवताओं की दुनिया। स्वर्ग क्या थी? देवी देवताओं की दुनिया। सतयुग में देवी देवताएं तो होते हैं, किसी और को देवी देवता नहीं कहा जाता। वहां पर मनुष्य तो होते नहीं, है ही एक देवी देवता धर्म, दूसरा कोई धर्म तो है नहीं। तो अभी तुम बच्चों की स्मृति में आया है कि बरोबर हम देवी देवता थे, उसकी निशानियां भी है। इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन, सब की तुम देखो अपनी अपनी निशानी है। तो हमारा जब राज्य था, उस समय कोई नहीं थे। अभी फिर और सभी धर्म है, लेकिन हमारा देवता धर्म नहीं है। गीता में भी अक्षर बड़े अच्छे अच्छे हैं, परंतु कोई समझ नहीं सकता। तो बाबा कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले प्रीत बुद्धि। तो विनाश तो इस समय होना ही है। बाप आते भी है संगम युग पर, जबकि ये दुनिया चेंज होती। तो बाबा तुम बच्चों को बदले में सब कुछ नया देते हैं। बाबा को सोनार भी कहते हैं, सोनी, गोल्ड स्मिथ। क्यों बाबा सोनी है? क्योंकि हमारी आत्मा में जो खाद पड़ी है, उसको निकाल के उसको सच्चा सोना बना देता। फिर देखो बच्चे, बाबा धोबी भी तो है ना, लॉन्ड्री मैन भी है, आत्मा रूपी कपड़ा साफ करता। फिर देखो बाबा बड़ा व्यापारी भी है, सौदा करता है ना, देख करके काम करता है। अगर बाबा को लेवे और देना पड़े, जो काम का नहीं हो तो नहीं लेगा ना। तो बाबा पक्का व्यापारी भी है। बिरला बच्चे कोई बाबा से व्यापार करे। इस व्यापार में तो तुम बच्चों को अथाह फायदा है। पढ़ाई में फायदा बहुत होता। महिमा भी तो की जाती है ना कि पढ़ाई ही कमाई है। वो भी जन्म जन्मांतर के लिए तुम्हारी ये कमाई है। तो ऐसी पढ़ाई बच्चों को रोज रोज पढ़नी चाहिए। पढ़ाता तो मैं बहुत सहज हूँ, सिर्फ एक हफ्ता समझकर फिर कहाँ पर भी चले जाओ, तुम्हारे पास पढ़ाई आती रहेगी, अर्थात मुरली मिलती रहेगी। फिर कभी भी तुम्हारी लिंक टूटेगी नहीं। ये है आत्माओं की परमात्मा के साथ लिंक। गीता में भी अक्षर है, विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, प्रीत बुद्धि विचयन्ति। तो तुम बच्चे जानते हो, इस समय मनुष्य एक दो को काटते मारते रहते हैं। आजकल तो न्यूक्लियर वेपन्स कैसे कैसे निकले, काटने मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, सीधा डालो और एशेस हो जाते हैं ना, खाक हो जाते हैं ना जल के। तो बाबा कहते हैं इन जैसा क्रोध व विकार
और कोई में तो होता ही नहीं। ये भी गायन है, द्रौपदी ने पुकारा। तो बाबा कहते तुम सब हो द्रौपदियाँ। भगवान वाच्य है, बाबा कहते हैं कि मैं आया हूँ तुम बच्चों को स्वर्ग में ले चलने के लिए। तुम सिर्फ मुझ बाप को याद करो। अब तो विनाश काल है ना, ये लोग किसी की भी सुनते नहीं है, बस आपस में लड़ते ही रहते हैं। यही हुआ ना सीरिया में भी ना, विद्रोही ग्रुप सारे एक हो गए और पूरा उसको कॉन्कर कर लिया। तो एक तो डिक्टेटर था ही था, जो वहां का राजा था, वो तो भाग गया। अब दूसरा आया है, जुलानी मुलानी जो भी बोलते हैं, वो भी उसका भाई ही है। तो अभी क्या होगा देखो, वही विद्रोही राज्य थोड़े चलाएंगे, सरकार चलाएंगे। इसीलिए अमेरिका और इजराइल ना उसको कॉन्कर करने के लिए छोड़ रहे हैं अपने सारे ना न्यूक्लियर वेपन्स। तो बाबा कहते ये किसी की भी नहीं सुनते, लड़ते ही रहते हैं। कितना उनको तुम कहो कि शांत रहो, परंतु शांत रहते ही नहीं है। अपने बच्चों आदि से बिछुड़कर लड़ाई के मैदान में जाते हैं। कितने मनुष्य तुम देखो मरते ही रहते हैं। आजकल मनुष्यों की कोई वैल्यू नहीं रही है। यूक्रेन में कितने मरे, यहाँ भी कितने मर रहे हैं, रोज ही रोज। कोई वैल्यू नहीं है। अगर वैल्यू है तो किसकी है? किसकी है? वैल्यू है तो इन देवी देवताओं की। अभी तुम बच्चे ये बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम्हारी महिमा वास्तव में इन देवताओं से भी जास्ती है, क्योंकि तुम बच्चों को अभी बाप पढ़ा रहे हैं। ये कितनी ऊंची पढ़ाई है। पढ़ने वाले बहुत जन्मों के अंत में बिल्कुल तमो प्रधान है। मैं तो सदैव सतो प्रधान हूँ। बाबा कहते हैं मैं तुम बच्चों का ओबीडियंट सर्वेंट बन करके आया हूँ। विचार करो, हम कितने छी बन गए थे। बाबा ही आकर के हमको छी से गुलगुल बनाता है। और क्या, बाबा ने बहुत अच्छा शब्द यूज किया आज। छी का ऑपोजिट क्या होता है? नहीं, बाबा की भाषा में कहो तो क्या होगा? तो बाबा कहते मैं तुमको छी से वाह वाह बनाने आया हूँ। कितना बढ़िया बनाता है ना। तो भगवान बैठ मनुष्यों को पढ़ाकर कितना ऊंचा बना देते। बाबा खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत में तुम सबको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने आया हूँ। अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ। बाबा कहते हैं मैंने तुमको स्वर्गवासी बनाया, फिर तुम नरकवासी कैसे बने? किसने तुमको बनाया? अब गायन भी तो है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि वाले फिर विजयंती होते। फिर जितना जितना प्रीत बुद्धि रहेंगे, अर्थात बाबा को याद करेंगे, उतना तुम्हारा फायदा ही फायदा है। क्योंकि तुम बच्चे खड़े ही हो लड़ाई के मैदान में। कोई भी ये नहीं जानता कि गीता में कौन सी युद्ध बताई है। उन्होंने तो कौरवों और पांडवों की युद्ध दिखाई है। कौरव संप्रदाय, पांडव संप्रदाय भी है, परंतु युद्ध कोई है नहीं। पांडव उसको कहा जाता है जो बाप को जानते हैं, जिनकी बाबा के साथ प्रीत है।
कौरव उनको कहा जाता जो बाप से विपरीत बुद्धि है। अक्षर तो बहुत अच्छे अच्छे समझने लायक है। अभी है संगम युग, तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया की स्थापना हो रही है, तो बुद्धि से काम लेना है ना। अभी तुम देखो ये दुनिया कितनी बड़ी है, सतयुग में कितने थोड़े मनुष्य होंगे, वहां पर झाड़ छोटा होगा, फिर धीरे धीरे वो झाड़ बड़ा होता जाएगा। मनुष्य सृष्टि रूपी ये उल्टा झाड़ कैसे है, ये कोई नहीं समझता। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता। तो वृक्ष की नॉलेज भी तो चाहिए ना, और वृक्षों का तो नॉलेज बहुत अच्छा है। दुनिया के झाड़ों का तो नॉलेज बाबा कहते बहुत अच्छा है, और वो बहुत इजी भी है, झट कोई बता देंगे। लेकिन इस वृक्ष की नॉलेज वैसे देखे तो बहुत इजी है, परंतु ये है ह्यूमन वृक्ष, मनुष्य सृष्टि। मनुष्यों को अपने वृक्ष का नहीं पता है, वो वाले झाड़ों को अच्छी तरह जानते, लेकिन अपने वृक्ष का पता नहीं है। कहते भी है कि गॉड इज क्रिएटर, तो जरूर वो चैतन्य है ना। बाबा सत्य है, चैतन्य है, साथ साथ ज्ञान का सागर भी है। उनमें कौन सा ज्ञान है ये कोई नहीं समझता। तो बाबा ही बीज रूप है, चैतन्य है, उनसे सारी रचना होती है। तो बाबा बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं कि मनुष्यों को अपने झाड़ का पता नहीं है, और झाड़ों को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। नहीं, वो दुनिया में वो होते हैं ना, सब पता चलता है कौन सा झाड़ है, कितना क्या चाहिए, कौन सा फर्टिलाइजर चाहिए। तो बाबा कहते और झाड़ों का तो अच्छी रीति जानते हैं। झाड़ का बीज अगर चैतन्य होता तो बतलाता ना, परंतु वो तो जड़ झाड़ है। तुम बच्चे अब रचता और रचना के राज को जानते हो। ये है सत्य, चैतन्य, ज्ञान का सागर। चैतन्य में तो बातचीत कर सकते हैं ना। मनुष्य का तन सबसे ऊंचा अमूल्य गाया जाता है। इस मूल्य का कोई कथन नहीं कर सकते। बाबा आकर के तुम आत्माओं को ये सब बातें समझाते हैं। तुम बच्चे इस समय रूप भी हो, साथ साथ बसंत भी हो, ज्ञानी भी है तो योगी भी है। बाबा है ज्ञान का सागर, उनसे तुमको कितने रत्न मिलते। ये है ज्ञान रत्न। जिन रत्नों से वो रत्न भी तुमको ढेर मिल जाते। जितने ज्यादा ज्ञान रत्न उतने बाबा कहते वो स्थूल रत्न तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब लक्ष्मी नारायण के पास देखो कितने रत्न होंगे, सोचो, ढेर है ना, ढेर होंगे। वहां तो हीरे जवाहरों के महलों में रहते हैं। उसका तो नाम ही है स्वर्ग, जिसके तुम बच्चे मालिक बनने वाले हो। कोई गरीब को अचानक बड़ी लॉटरी मिल जाती तो क्या होता? कोई गरीब को अचानक लॉटरी मिल जाती तो पागल हो जाते हैं। इतना वो एक्साइटेड हो जाएंगे, कभी कभी हार्ट अटैक भी आ जाता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को भी विश्व की बादशाही मिलती, और माया कितना ऑपोजिशन करती।
तुमको आगे चल करके पता पड़ेगा कि माया कितने अच्छे अच्छे बच्चों को भी हप कर लेती है, एकदम खा जाती है। कैसे खा जाती है? बाबा उदाहरण बताते हैं। किसका उदाहरण होगा? सोचो, कौन हप कर लेता है? हाँ? हाँ, तो बाबा उदाहरण बताता है कि जैसे तुमने सर्प को देखा होगा, मेढक को कैसे खा लेता है, पकड़ के सीधा अंदर में। तो बाबा कहते जैसे गज को ग्रा हप कर लेता है, मगर हाथी को पकड़ लेता है ना अपना, तो सर्प मेढक को तो एकदम सारे का सारा हप कर लेता है, खा लेता है। तो योग बल की ताकत तुम बच्चों में बहुत कम है, सारा मदार रहता ही है योग बल के ऊपर। तो बाबा कहते जैसे सर्प मेढक को हप करता है, तो तुम बच्चे क्या करते हो? बाबा को हप कर ज्ञान को हप कर लेते। आज बाबा बड़ी मजे की बात बताते हैं। ऐसे तुम बच्चे सारी बादशाही को हप कर लेते हो, मतलब वो ऊंच पद की प्राप्ति कर लेते हो। सारे विश्व की बादशाही तुम सेकंड में ले लेंगे। तो बाबा तुम बच्चों को कितना सहज युक्ति बताते हैं। कोई हथियार आदि तो यहाँ है नहीं। बाप ज्ञान योग के अस्त्र शस्त्र देते हैं, उन्होंने फिर स्थूल हथियार आदि दे दिए। तो तुम बच्चे इस समय कहते हो ना कि हम क्या से क्या बन गए थे। जो चाहो सो कहो, लेकिन हम ऐसे थे जरूर। भले थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण होते हैं ना। देवताओं में तो दैवी गुण है, इसीलिए उन्हों की महिमा गाते हुए कहते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम। 5 बातें बताते हैं। फिर कहते हैं उनके आगे जाकर, देवी देवताओं के आगे जाकर के मनुष्य कहते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो इस समय सारी दुनिया देखो निर्गुण है, अर्थात एक भी देवताई गुण नहीं है। बाबा जो तुम बच्चों को गुण सिखलाने वाला है, उनको नहीं जानते, इसीलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है, कब होना है? कब होगा विनाश? तो बाबा कहते विनाश होना है संगम युग पर ही, स्थापना भी इसी युग में होनी है, तो विनाश भी। जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती और नई दुनिया स्थापन होती, इनको कहा जाता है विनाश काल। तो ये है अंतिम विनाश। थर्ड वर्ल्ड वॉर इज अ फाइनल वन, इसके बाद और कोई नहीं होनी है। फिर आधा कल्प कोई लड़ाई आदि होती ही नहीं। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, कितनी तकलीफें हैं, बस मरते ही रहते हैं। बाप इस समय की हालत तुम बच्चों को बतलाते हैं। फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का ये हाल है, और सोचो कल का भारत क्या होगा। कितना फर्क है ना दोनों में। आज ये, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो नई दुनिया कितनी छोटी थी,
वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहर आदि लगे होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी ही होता है। भक्ति मार्ग में भी कितना था। सिर्फ कोई एक सोमनाथ मंदिर थोड़ी ही होगा, एक कोई बनाएगा, उनको देख देख कर फिर और लोग भी बनाते हैं, लेकिन गायन एक का होता। तो एक सोमनाथ मंदिर से ही तुम देखो कितना वो लूट के ले गया। उसको तो बाबा भूलता ही नहीं है ना। मोहम्मद गजनवी को पता नहीं बाबा का पहला पहला मंदिर लूट के कौन से कर्म उसने बनाए होंगे। तो बाबा कहते हैं फिर बैठ करके अपना यादगार बनाया। तो दीवारों में पत्थर आदि भी तो लगाते हैं ना, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होंगी। इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। बाबा तो जौहरी था, एक रत्ती का हीरा होता था। एक रत्ती का हीरा 90 रुपये का रत्ती रहता था। वो बाबा के टाइम का 90 रुपया। अभी तो कितना 100 साल पहले इतना था। अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया होगी। अभी तो मिलते भी नहीं है, बहुत वैल्यू उसकी बढ़ गई है। इस समय विलायत आदि के तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे ये कुछ भी नहीं है। तो अब बाबा कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। तुम कहते हो विनाश समीप है, तो तुम्हारी बातों को सुनकर मनुष्य हंसते हैं। बाबा कहते हैं अब मैं भी तो कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा थोड़ी आता है। बाबा की तो कितनी पावन दुनिया, परम धाम। तो बाबा को ये पतित दुनिया में मजा थोड़ा आता है। लेकिन मैं तो न सुखी और न दुखी होता हूँ, मेरे ऊपर ड्यूटी है। बाबा के ऊपर भी ड्यूटी है। कौन सी? तुम बच्चों को पावन बनाने की। तो फिर से मैं आया हूँ तुम बच्चों को ऐसा ऊंचा बनाने के लिए। तुम जानते हो हम फिर से वो बनने वाले हैं। अब तुम बच्चों को समझ आई है कि हम इस दैवी घराने के बाती थे। हमारे पास राजाई थी, फिर ऐसे ऐसे तुमने अपनी राजाई गवाई और फिर और आने लगे। अब ये चक्र पूरा होता। अभी तुम समझते हो ये लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, ये लड़ाई है ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे। किधर? इन देशों में, विदेशों में तो आराम से मरेंगे, वहां कोई तकलीफ नहीं होगी। न्यूजीलैंड में भी देखो ना, एक डुबकी मारी और गए। कोई तकलीफ थोड़ी होगी। बाबा कहते हॉस्पिटल आदि तो होंगे ही नहीं। कौन बैठ करके सेवा करेंगे और कौन किसका रोएगा? अंत में तो ना होलसेल जाएगा ना, कौन किसका क्या करेगा। तो वहां पर ये रस्म ही नहीं, उन्हों की मौत बड़ी सहज होती। लेकिन यहाँ पर मना भारत की बाबा बात कर रहे हैं, यहाँ पर दुखी होकर के मरते हैं। क्योंकि तुमने सुख भी बहुत उठाया तो दुख भी तुमको ही देखना है। ये ड्रामा का राज है। खून की नदियां यहाँ ही बहेगी। वो तो समझते हैं ये लड़ाई फिर शांत हो जाएगी, लेकिन बाबा कहते हैं शांत हो जाएगी ये लड़ाई? बाबा कहते बच्चे ये शांत होनी ही नहीं है।
मिरुआ मौत मलुक का शिकार। दुनिया वाले तो ऐसे ही मरेंगे लड़ाई में, हम तो बाबा कहते फरिश्ते बन जाएंगे। तुम देवता बनते हो, फिर कलयुगी छी छी सृष्टि पर तुम आ नहीं सकते। गीता में भी है ना, भगवान उवाच, विनाश भी देखा, स्थापना भी देखा, फिर साक्षात्कार भी हुआ। तो ये सब साक्षात्कार अंत में होंगे। फलाने फलाने ये बनते हैं, फिर उस समय रोएंगे, बहुत पछताएंगे, सजा खाएंगे, नसीब कूटेंगे। यानी तकदीर का फिर वो रोएंगे तो वो नसीब कूटेंगे। लेकिन बाबा कहते बच्चे उस समय क्या कर सकेंगे, ये तो 21 जन्मों की लॉटरी है ना। स्मृति में तो आती है ना, साक्षात्कार के बगैर किसी को सजा नहीं मिल सकती, ट्राइब्यूनल भी तो बैठती है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट, पहली बात बाबा बताते हैं, स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप बसंत बनना है। स्वयं में ज्ञान रतन धारण कर रूप बसंत बनना है। ज्ञान रत्नों से विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। विश्व के बादशाही की लॉटरी लेनी है। दूसरी बात बाबा बताते हैं, इस विनाश काल में बाप से प्रीत रखकर एक की ही याद में रहना है। इस विनाश काल में बाप से प्रीत रख एक की ही याद में रहना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो अंत समय में पछताना पड़े या नसीब कूटना पड़े। आज का वरदान है, सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। सदा स्नेही बन, उड़ती कला का वरदान प्राप्त करने वाले निश्चित विजयी निश्चिंत भव। स्नेही बच्चों को बाप दादा द्वारा उड़ती कला का वरदान मिल जाता है। स्थिति बाबा कहते ऊंची रहती है। उड़ती कला द्वारा सेकंड में बाप दादा के पास पहुंच जाओ, तो कैसे भी स्वरूप में आई हुई माया आपको छू नहीं सकेगी। बाबा की याद में होंगे तो माया कुछ नहीं कर सकेगी। परमात्म छत्र छाया के अंदर माया की छाया कभी आ नहीं सकती। तो स्नेह मेहनत को मनोरंजन में परिवर्तन कर देता है। स्नेह हर कर्म में
निश्चित विजयी स्थिति का अनुभव कराता है। तो स्नेही बच्चे हर समय निश्चिंत रहते हैं। समझा कितनी बाबा ने बातें बताई हैं। स्नेही बच्चों को उड़ती कला का वरदान मिलता, स्नेही बच्चों को माया छू नहीं सकती, स्नेही बच्चे परमात्मा की छत्र छाया में रहते, स्नेही बच्चों को कोई बात का मेहनत नहीं लगता, मेहनत मनोरंजन में बदल जाता। स्नेही बच्चे सदा उनकी निश्चित विजय होती और निश्चिंत रहते हैं। आज का स्लोगन है, नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। नथिंग न्यू की स्मृति से सदा अचल रहो तो खुशी में नाचते रहेंगे। आज की बाबा की अव्यक्ति पॉइंट है, संगम युग का विशेष वरदान संतुष्टता है। इस संतुष्टता का बीज सर्व प्राप्तियां है। असंतुष्टता का बीज स्थूल व सूक्ष्म अप्राप्ति है। आप ब्राह्मणों का गायन है, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में अथवा ब्राह्मणों के जीवन में, तो फिर असंतुष्टता क्यों? जब वर दाता के भंडार भरपूर है तो इतनी बड़ी प्राप्ति है, फिर असंतुष्टता क्यों? बाबा ने हमारे खजाने भरपूर करके रखे हैं, या तो बाबा कहते असंतुष्टता ना हो। समझा? तो आज क्या याद रखेंगे सारा दिन? बाबा के स्नेह में मर्ज रहेंगे ना। कितनी प्राप्तियां बाबा ने आज बताई ना। प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो ऐसा प्रीत बुद्धि बन के रहना है।